नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यहीं आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true peace। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार के क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी फीलिंग्स, आपके सिचुएशंस क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि। पाइसीस अगर कहूँ तो कुछ तो है जो पेशेंस रखे हुए हो कुछ चीज़ों को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके दिख रहा है। सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कुछ चीज़ें फ्लो हो रही हैं, समझ रहे हो। थोड़ी सी अगर कहूँ तो एंजल की ब्लेसिंग्स तो है आपके ऊपर में, बिकॉज समझने की पोटेंशियल कहते हैं ना, ऊपर वाला बहुत कम लोगों को देते हैं, तो वो चीज़ें पोटेंशियल्स आप में दिखती हैं। एंड बहुत ही केयरिंग हो। थोड़ा सा अगर कहूँ ना तो आप ना थोड़ी डाइजेशंस की अगर कुछ चीज़ें इश्यूज है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करो अपनी। हाँ, एंड देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप अट्रैक्टेड हो उनके लिए, है ना। थॉट्स मन में आती हैं। एंड कहीं न कहीं अगर कहूँ तो बहुत एक हॉट वाली फीलिंग्स, मतलब कहते हैं ना कि फिज़िकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है पर्सन को लेके। भले आपको लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन आपके दिल में ये चीज़ें दिखती ज़रूर है। बहुत ही उस वे में, डिसिप्लिन्ड वे में उनकी तरफ में कोई एफर्ट दिख रहा है। देखो, ऑल्दो करियर वाइज़ अगर कहूँ तो कामों को बहुत बखूबी सही ढंग से करते हो, बिकॉज़ आप बहुत ही शांत हो फिलहाल। आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो बहुत आराम-आराम से चीज़ों को समझने की या हैंडल करने की दिख रही है। उलझे उस तरह से नहीं दिख रहे हो आप मुझे। एंड लॉट ऑफ कुछ चाह रहे हो कि मैच्योर्ड वे में कुछ तो है जो आप एक्शंस लेने की सोच रहे हो, कहना चाहते हो, फीलिंग्स रखते हो। बहुत ही केयरिंग हो। लेकिन एक चीज़ है, तो आप ना अपने हिसाब से इस रिश्ते में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहते हो कि मैं इस तरह से अगर कहता हूँ, करता हूँ, तो वो चीज़ें ही होनी चाहिए। तो थोड़े से डोमिनेटिंग वाला कोई एक्शंस कह सकती हूँ कि दिख रहा है आपका। ऑल्दो आपको फील नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ें अच्छे के लिए ही तो है। मैं ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ सामने वाले से, तो बट सामने वाला समझे तब तो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, इतने पॉजिटिव। एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले कहूंगी इंसान दिख रहे हो, या फिर एक अच्छे प्रोफाइल में काम करने, मतलब अर्निंग वाइज अगर कहूँ तो आप अच्छा अर्न कर रहे हो फिलहाल। फिलहाल तो अर्निंग मुझे अच्छी दिख रही है जिनकी भी है ये। एंड बीते सालों में अगर कहूँ तो आपने ना कोई ऐसा रिस्क उठाया, कोई ऐसी गलतियां की। देखो, आपने तो सही ढंग से किया, लेकिन वो चीजें आपके रिगार्डिंग कुछ न्यू करने के चक्कर में मिस्टेक्स भी किया है, तो कुछ लॉसेस भी लगे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगते हुए दिख रहे हैं, बट डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो, इतना तो कहूंगी। बीते सालों में भी वो रिकवर भी हो गया, छोटा मोटा कह सकती हूँ, कुछ मेजर नहीं कहूंगी, छोटा मोटा कुछ एक्शन या कोई डिसीजन आपका रॉन्ग हुआ हो। बट आप हो बहुत मनमौजी इंसान, है ना। बहुत ही मन से जीने वाले, शांति से जीने वाले कहूंगी एक इंसान दिख रहे हो। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस बहुत चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में। घूमना फिरना, लोगों के साथ में बातचीत करना, फ्रेंड सर्किल में घूमना, ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, ऐसा नहीं कि घर में जाके बस बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाए, नहीं। मतलब लोगों के इर्द गिर्द रहना, अच्छे वे में कम्युनिकेट करना, नए नए पर्सन से मिलना, वो आपको बहुत ही अच्छा भी लगता है फिलहाल। तो पता नहीं, आपकी एनर्जीज तो ऐसे ही दिख रही है। फीलिंग्स तो है, बहुत ही प्यार करते हो।
एज अ पर्सनैलिटी भी कह सकती हूँ कि अगर आप कोई लड़के हो तो कहूँगी काफ़ी हैंडसम हो सकते हो, या अगर गर्ल हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते हो कि दिख रहे हो आप। तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसे है कि इर्द-गिर्द लोग आ जाते हैं। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनकी नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? जितने आप सॉर्टेड हो, जितने आप बैलेंस हो, जितने आप अगर कहूँ ना एक पॉजिटिव ज़ोन में हो, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो डिफ़िकल्टीज़ दिखती है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ पे चूज़िंग में, कोई फैक्टर में, समझने में थोड़े से ये मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं। या तो 2-2 चीज़ें हो सकती हैं एट अ टाइम ज़िंदगी में पड़ी हो एंड दोनों ही सही से नहीं चल रहा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो आपके पर्सन ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको प्यार नहीं करते हैं या आपसे अट्रैक्टेड नहीं है या आप ही से फिजिकल अट्रैक्शंस रखते हो, ये वह नहीं करते, नहीं, ये इंसान भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड हैं। बट इनकी अगर सिचुएशंस में अगर कहूँ तो दोराहा जीवन है, डुअल कुछ फेजेस है जिसके तरफ में इन्हें करना पड़ रहा है, चाहे ना चाहे उस तरह से रहना पड़ रहा है। बट आपको लेके बहुत ही प्यार करते हैं। जगलिंग है, देखो इनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे उतना बेटर नहीं दिख रहा जितना आप मुझे बैलेंस्ड वे में दिख रहे हो। देखो अगर आप कोई करियर वाइज कोई मार्केटिंग का काम या कुछ भी ऐसा कुछ अगर कहते हो करते हो तो वहां पे दिख रहा है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हो। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है फ्रीजिंग जोन। अपनी गलतियां समझ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे कुछ चीजें, है ना, एक्शंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो लव तो करते हैं लेकिन आपको कमिटमेंट इशू, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, आप जो बोल्ड होके कमिट इनसे चाह रहे हो कि ये कमिट कर देना, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हूं ही इनके लिए, बट ये इंसान कमिट नहीं कर रहे हैं आपको। जगल कर रहे हैं, कभी हाँ कह देते हैं तो फिर चीज़ें पीछे हट जाते हैं। तो आप इनको पलटू कह दो लेकिन वो ऐसे हैं नहीं, बट थोड़े से ना एक डर भय भी कह सकते हैं, या कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचता है इंसान तो फिर पीछे हो जाता है, वो कहूँगी इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। अब आप इसे चीटर कह लो, इसे जैसा भी नाम दे दो, या इनका परिस्थिति ऐसा है, या 2-2 पर्सन को अगर डेट कर रहे हैं तो उसमें भी कहिए, कुछ भी ऐसा अगर है, तो ये अपनी गलतियाँ समझते तो हैं, इतना ज़रूर कहूँगी। कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। आप इनको अब चीटिंग का नाम दो या जो कर दो, बट कमिटमेंट के इश्यूज़ तो है। देखो ये भी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने में बड़ा ये है। देखो बीते अगर कहूँ ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, आपके पर्सन अगर आपकी तरफ में अगर कहूँ, या तो आप हिसाब से कुछ चीज़ें झूठ बोले हैं, 5 दिनों के अंतराल, 5 हफ्तों के अंतराल में झूठ बोला है, या फिर अगर कहूँ तो इन्होंने झगड़ा किया है। कहीं का गुस्सा कहीं निकाला है या हाइपर हो गए ये चीज़ें, एंड फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में फ़र्क पड़ा हुआ है, बट एक्ट ऐसे करना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोल दिया तो बोल दिया, है ना? बट फिलहाल फ्रीज हैं, ठंडे पड़े हैं, अशांत मन है, डुअल मोड है, क्या क्या करें, मूड स्विंग हो रही है इनकी टाइम टू टाइम, वो चीजें दिख रही हैं। आपसे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस में आपसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो आप देखो अगर टेलीफोनिक जुड़ाव है या किसी ईमेल मेल से अगर है तो कहूँगे चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो, उस तरह के एक्शंस तो कम्युनिकेट, ये कुछ ना करें क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते हैं। कहाँ गलतियाँ की हैं वो समझ तो रहे हैं, बिकॉज़ आप इनको बखूबी सही से पढ़ लेते हो। ये इनको पता है कि आप इनको पढ़ते बहुत अच्छे से हो, आप इनफ मैच्योर हो, बट ये फ्रीज़ हैं फिलहाल, कोई एक्शंस नहीं। बट इतना ज़रूर कहूँगी अगर प्यार के रिगार्डिंग जानना चाहते हो तो प्यार की भावनाएँ तो हैं। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। खुले ढंग से जियो ज़रूर, लेकिन अगर कहूँगी ओवरऑल में दिख रहा है, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, थिंकिंग पावर स्ट्रांग है, सब कुछ स्टेबल है, सब
कुछ सही चल रहा है आपके अकॉर्डिंग करियर वाइज भी, या लॉट ऑफ प्लानिंग्स करके रखा है फ्यूचर्स जो भी है, बट स्टिल कहूंगी एक हाई रिस्क जो पीछे पास्ट में अगर कभी किया है, सुना नहीं है, अपने मन से किया, तो अभी कोई एक्शंस, कोई ये मैं कहूंगी थोड़ा सा टाइम लेके करो, या किसी से सजेशंस लो, या किसी से कुछ कम्युनिकेट करो तो ज्यादा अच्छा है। या कहूंगी वक्त लेके तब करें वो एक्शंस, वो चीजें, अगर कुछ सोच रहे हो फिलहाल। इधर देखते हैं क्या है। हाई रिस्क ना उठाएं, कुछ न्यू बिगिन चैप्टर करने में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये कंफ्यूज्ड हैं तो ओवरऑल में भी कंफ्यूजन दिख रहा है। ये अगर लॉसेस में है तो ओवरऑल में भी एक लॉसेस दिख रहा है। आपको लेके मन में हेजिटेशंस भी है, अगर गलतियां करते हैं तो हेजिटेशन से कैसे मांगू। अगर फाइनेंशियल हेल्प की है तो उसमें भी ये थोड़े से स्टक हैं, कहूँ कि ना कहूँ, तो वो अपने ही जोन में दिख रहे हैं मुझे। देखते हैं कुछ टाइम में क्या बदल गया, थॉट्स में क्या चेंजेस है, किस वे में रहोगे आप एंड आपके पर्सन। पहले आपके तरफ में देखते हैं। आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए, तभी मैं कहूंगी क्विक एक्शंस भारी पड़ सकता है, मत लें। एज अ गाइडेंस नहीं लेना है आपको कोई एक्शंस, बिकॉज आपकी दिख रही है कि मेरे को जस्टिफाई करना है, इस तरह से करना है, अपने रूल्स में ये करना है, मैं सही हूँ। बट टाइम जोन में रहें, थोड़ा सा डिले करके करें तो ज्यादा अच्छा है। इधर देखते हैं क्या है। ये शैडो साइड एनर्जीज में ही दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन वैसे ही रहेंगे। हाँ, पैसों को लेके पॉजिटिव जरूर रहेंगे, आपको लेके भी फीलिंग्स में पॉजिटिव रहेंगे, बट कहीं से कुछ बाहर आए, पैसों की हेल्प आए तो उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। अर्निंग पे ध्यान दिख रहा है, बट मैं कह रही हूँ ना कि आपका कोई भारी कोई मेजर एक्शन या समझाना उतना वर्कआउट नहीं करेगा। कोई रेस्ट्रिक्शंस की ये मत करो, समझाना तो वो नहीं वर्क करने वाला है, तो मत करो फिलहाल, है ना, थोड़ा टाइम लेके करो। चलिए देखते हैं क्या है अब। इनको कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। मोर पेशेंस इज नीडेड हेयर, मैं भी आपसे ये कह रही हूँ, टाइम जोन भी ये कह रहा है, देखो कार्ड्स में भी वही बातें सेम चीज लिखी हैं, एंड मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि मोर पेशेंस इज नीडेड हेयर। आप पेशेंटली डील करो, है ना। मानती हूँ कि आप सही हो, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, आपको कोई डर नहीं है, कर सकते हो, बट स्टिल हैव पेशेंस। जो पेशेंस रखे हो और कंटिन्यू रखो, एंड कुछ एक्शंस में वक्त लेके फिर एक्शंस लें। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को भी प्रेस करें। रिलेट हो जिनसे तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।